हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो है प्रोज से लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक है, प्रोज का चैप्टर नंबर 1 है, ऑल लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं जीएल फ्यून्स। और इस वीडियो के पढ़ने वाले हम क्या, इस वीडियो में पढ़ने वाले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर के फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टॉप 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला वाला क्वेश्चन है, उसको समझें कि गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। देखिए, गिव का मतलब है कीजिए, दीजिए। द करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण। करेक्टर होता है चरित्र, स्केच होता है चित्रण। तो चरित्र चित्रण कीजिए ऑफ लेंचो, लेंचो का। तो लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होता है ये, ओके, इस चैप्टर का। और समझे इसका आंसर। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी लेटर टू गॉड। लेंचो एक मुख्य पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का। लेटर टू गॉड एक लेटर टू गॉड कहानी का मुख्य पात्र है। तो पहली हेडिंग है, इसको समझें। इसके अंदर आ पुअर मैन। पुअर मैन होता है गरीब व्यक्ति। तो समझें इसके बारे में, गरीब व्यक्ति कैसे है ये। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। फार्मर होता किसान। लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। बट परंतु 1 ईयर, एक साल, हिज क्रॉप, उसकी जो फसल थी, वॉज कंप्लीटली, पूरी तरह, डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। वाई हेलस्टोन्स होते हैं ओलावृष्टि। जब ओले पड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओलावृष्टि। तो ओलावृष्टि के द्वारा उसकी फसल पूरी तरह, कंप्लीटली, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई थी। नोबडी हेल्प्ड। नोबडी किसी ने नहीं, नोबडी का मतलब किसी ने नहीं, हेल्प्ड उसकी मदद की, हिम उसकी, ही वॉज हेल्पलेस, वह मजबूर था, दुखी था। वह मजबूर और दुखी था, असहाय था, मतलब क्या, परेशान था बेचारा। ही वॉज हेल्पलेस एंड सैड, बहुत ज्यादा दुखी था फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वाली हेडिंग समझिए इसकी। नेक्स्ट वाली हेडिंग है, उसको समझें कि फर्म फेथ इन गॉड। फर्म फेथ इन गॉड, फर्म होता है पक्का और फेथ होता है विश्वास, इन गॉड ईश्वर में। तो पक्का विश्वास था इसको ईश्वर में, ओके। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड, 7 नंबर का। तो समझे इसको, काफी थोड़ा बड़ा होगा, ओके। लेंचो हैड फर्म फेथ। लेंचो को हैड फर्म फेथ, पक्का विश्वास था, इन गॉड ईश्वर में। किसमें? ईश्वर में। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया था, दैट गॉड, जो ईश्वर है, वुड हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। वुड आया तो करेगा, ओके। इन माइजरी, माइजरी होती है दुख, ओके, कंजूसी भी होती है, इसका मतलब यहाँ पर निकालेंगे दुख। तो माइजरी में उसकी मदद कौन करेगा? ईश्वर करेगा, उसको ऐसा पक्का विश्वास था। ही वुड नॉट लेट हिम डाई, वह उसे नहीं देगा, लेट हिम नहीं देगा, डाई मरना, वह उसे मरने नहीं देगा। इन हंगर, भूखा, वह उसे भूखा मरने नहीं देगा, ओके। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की हेडिंग नंबर 3 है, उसको समझें कि सिंपल एंड इनोसेंट। सिंपल एंड इनोसेंट मतलब साधारण और मासूम। इनोसेंट होता मासूम, लिख लेना इसकी वर्ड पावर। तो देखिए मासूम कैसे है ये, इसको समझें। मासूम कैसे है इसके बारे में बताएंगे कि लेंचो वॉज सिंपल। लेंचो वॉज वेरी सिंपल, लेंचो बहुत ज्यादा सिंपल एंड इनोसेंट, मासूम था। लेंचो वॉज, लेंचो था, वेरी बहुत, सिंपल साधारण या सिंपल साधारण सामान्य, एंड इनोसेंट मासूम था, ओके। ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म रोट, उसने लिखा। अ लेटर टू गॉड, एक पत्र लिखा, टू गॉड ईश्वर को, उसने एक पत्र लिखा ईश्वर को, ओके। एंड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना की, अनुरोध किया, टू सेंड हिम, भेजवाने के लिए, 100 पेसोस, 100 पैसे भिजवाने के लिए उसने कहा। पत्र के अंदर लिखा ऐसा। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। पास्ट का इंडेफिनिट है, ही डिड नो, वह नहीं जानता था। दैट की इट वाज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है असंभव, क्या होता है ये? असंभव। ही वाज नॉट सरप्राइज्ड, वह बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वह सरप्राइज नहीं हुआ था, आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। वह जब ही विजिटेड, वह विजिट किया, उसने ये गया, कहाँ गया? द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस को गया तो एंड रिसीव्ड, उसने प्राप्त कर लिया। एंड इन्वेलॉप, इन्वेलॉप ध्यान पर रखना, इसको नोट कर लेना, यह होता है लिफाफा, ओके। तो उसने लिफाफा प्राप्त किया, एड्रेस्ड टू हिम विद मनी, और उस लिफाफे में एड्रेस्ड किया गया था हिम, उसे, विद मनी, पैसा। इन इट, उसके अंदर, लिफाफे के अंदर उसको पैसा दिया गया था। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास, उसने विश्वास कर लिया था। डेट इट, उसने विश्वास कर लिया था। डेट इट वॉज फ्रॉम गॉड, यह ईश्वर के द्वारा आया हुआ है, ओके। उसने विश्वास कर लिया
कि यह ईश्वर के द्वारा आया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझे। नेक्स्ट वाला क्या है कि हु वाज लेंचो, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर, व्हाई क्यों डिड ही उसने क्यों राइट लिखा अ लेटर एक पत्र टू गॉड ईश्वर को, हु रिसीव्ड और किसने प्राप्त कर लिया था लेटर उस पत्र को, एंड व्हाट डिड ही डू और उसने इसका क्या किया, उसने इसका क्या किया। एक बार समझे, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही उसने क्यों किया, राइट लिखा, उसने राइट क्यों किया था, लिखा क्यों था, अ लेटर एक पत्र टू गॉड ईश्वर को, वो रिसीव्ड और किसने प्राप्त कर लिया था लेटर उस पत्र को, एंड व्हाट डिड ही डू और उसने इस पत्र का किया क्या था। ओके, अब दूसरा इसी क्वेश्चन को या करके मालूम किया गया, उसको समझें। व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड। देखिए क्वेश्चन ये वाला आ जाए, ये क्वेश्चन ये वाला आ जाए, आंसर आपको यही लिखना जो इसमें बताया जाएगा। तो ये क्वेश्चन को या करके किसी भी तरीके से मालूम कर सकता है। ओके, समझे इसको। व्हाई डिड लेंचो नीड, लेंचो को क्यों जरूरत थी, हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर की सहायता की, ईश्वर की सहायता की उसको जरूरत क्यों थी। ओके, या फिर मालूम करेगा हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था, व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, व्हाट वर हिज उसकी क्या मेन मुख्य प्रॉब्लम समस्याएं थी, उसकी मुख्य समस्याएं क्या थी। नेक्स्ट वाला या करके मालूम कर सकता, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचो टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, व्हाट सर्कमस्टेंसेस क्या समस्याएं या क्या परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस का मतलब याद कर लेना परिस्थितियां होती हैं। तो व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड उसने फोर्स्ड कर दिया, मजबूर कर दिया लेंचो, लेंचो को तो सीख मांगने के लिए हेल्प फ्रॉम गॉड ईश्वर से सहायता। तो किन परिस्थितियों ने ओके लेंचो को भगवान से या ईश्वर से मदद लेने के लिए मजबूर कर दिया, उसको समझें इसके आंसर को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। आंसर क्या है इसका कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक मेहनती किसान था। हार्ड वर्किंग का मतलब है मेहनती किसान था। विद अ लार्ज फैमिली, उसकी बड़ी फैमिली थी, बड़ा परिवार था। आगे है वंस द मच नीडेड, एक बार उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई, नीडेड हो गई, जरूरत पड़ी। एंड प्लीसेंट रेन और एक अच्छी बारिश पड़ गई वहां पे, वॉज फॉलोड बाई वेरी हैवी हाइलस्टोन्स, और किसके जरिए, बहुत ही भारी ओलावृष्टि के साथ बारिश पड़ गई थी। ओके, हैवी मतलब भारी, ओलावृष्टि हो गई है। तो इसलिए क्या होता, देयरफॉर इसलिए, इसलिए द कॉर्न उसकी जो मक्के की फसल थी, स्टैंडिंग जो खड़ी थी, इन द लेंचोस फील्ड लेंचो के खेत में, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड पूरी तरह नष्ट हो गई थी। देखिए जब ओले पड़ेंगे तो फसल क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नथिंग वॉज लेफ्ट, नथिंग कुछ नहीं, वॉज लेफ्ट कुछ नहीं बचा, फॉर द पुअर लेंचो गरीब लेंचो का कुछ नहीं बचा, एंड हिज फैमिली उसके फैमिली का। तो इस तरीके से क्या हुआ, उसको परेशानी झेलनी पड़ी है। आगे समझें इसको, आगे इसका आंसर देखिए, आगे पढ़ें इसको ध्यान से। आगे क्या है इसके अंदर देखिए, सो इसलिए ही रोट, सो इसलिए ही रोट उसने लिखा लेटर एक पत्र टू गॉड ईश्वर को, आस्किंग मालूम करते हुए, हिम उसको उससे मालूम करते करते हुए उसने ईश्वर से पूछा, फॉर 100 पेसोस कि 100 पैसे मुझे चाहिए। इस तरीके से मालूम कर रहा है इन ऑर्डर टू के संदर्भ में, ये पूरी फ्रेजल वर्ब है, पूरा का पूरा आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन ऑर्डर टू के संदर्भ में। सो बीज की बुआई के संदर्भ में, कि बीज बोना मुझे फसल के अंदर, उसको पैसे चाहिए। हिज फील्ड उसकी फील्ड के अंदर, उसमें खेत में बुआई करनी है उसको। आगे देखिए अगेन दोबारा से, एंड लिव अंटिल और लिव करने के लिए मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अंटिल जब तक, द न्यू क्रॉप जब तक दूसरी फसल केम आ ना जाए, जब तक दूसरी फसल ना आ जाए तब तक मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगा, उसके लिए वो पैसे मांग रहा है। द लेटर जो लेटर है वॉज रिसीव्ड प्राप्त किया गया, वाई अ पोस्टमैन पोस्टमैन के द्वारा, द पोस्टमैन के द्वारा, देखिए बाई अ पोस्टमैन पोस्टमैन के द्वारा उसको प्राप्त किया गया। आगे समझिए, द पोस्ट मास्टर ऑल्सो रीड, पोस्ट मास्टर ने भी पढ़ा इट इसे, एंड वॉज मूव्ड और वो चला गया, एंड वॉज मूव्ड और चला गया। ही कंट्रीब्यूटेड उसने कंट्रीब्यूटेड किया, अपना योगदान दिया, हिमसेल्फ खुद, जो पोस्ट मास्टर था ना। ओके, एंड उसने कलेक्टेड किया, इकट्ठा किया, कलेक्टेड इकट्ठा करना होता, 70 पैसे, उसने 70 पैसे इकट्ठे कर लिए।
फ्रॉम द स्टाफ, अपने स्टाफ से, एंड पुट द मनी, और पैसे को रखने के लिए कहा। देखिए पुट इन, पैसा रखना होता है, ये मतलब किसी चीज को रखना होता है पुट इन, तो इसने पैसे रखने के लिए कहा एन इन्वेलप, एक लिफाफे के अंदर, और एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो को भेज दिया है वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उसको समझे कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि लेंचो हैड डीप फेथ, लेंचो को डीप मतलब गहरा या पक्का, फेथ विश्वास था, इन गॉड ईश्वर में, बट परंतु डाउट ऑन, उसे शक हुआ, मैन व्यक्तियों पे, उसे व्यक्ति पर शक था। कमेंट, इस पर आलोचना कीजिए, ये कमेंट कीजिए, ये बताइए सही तरीके से। तो समझे इसका आंसर, लेंचो हैड डीप फेथ इन गॉड, ये हेडिंग बना दी इसके अंदर। लेंचो हैड, लेंचो को था डीप मतलब गहरा या पक्का, फेथ विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, लेंचो को पक्का विश्वास था ईश्वर के अंदर, ओके, कि ईश्वर है जो मेरी मदद करेगा, उसको इस तरीके से पक्का विश्वास था। आगे समझें, ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, वह विश्वास करता है, डेट की गॉड सीज, ईश्वर जो है सीज करता है, हर किसी चीज को देखता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, देखता है, एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक चीज को, इवन यहाँ तक कि व्हाट इज डीप, कितनी गहराई है, इन वंस कॉन्शियंस, अपनी चेतना में, अपने दिमाग के अंदर, अपनी जो सोच है उसके हर हिस्से में ईश्वर है, इसका ऐसा मानना है। वह जब हिज क्रॉप, जब उसकी फसल इज टोटली, पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो गई, नष्ट हो गई, तो ही पिंड ऑल हिज होप्स इन गॉड, तो उसने ही पिंड कर दिया और इस होप्स, अपनी आशाओं को, इन गॉड ईश्वर में, अपनी आशाओं को सभी ईश्वर के अंदर उसने केंद्रित कर दिया है। आगे है, ही देयरफॉर, इसलिए उसने, इसलिए उसने, देयरफॉर होता है इसलिए, राइट्स लिखता है, इसलिए वह लिखता है, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र, फॉर हेल्प मदद के लिए। ही हैज सो स्ट्रॉन्ग फेथ, ही उसे हैज था, ही हैज सो इसलिए उसे था, स्ट्रॉन्ग पक्का, फेथ विश्वास, इन गॉड ईश्वर में, डेट ही इज नॉट सरप्राइज्ड, और वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ, आश्चर्यचकित नहीं हुआ, ऑन सीइंग, देखकर, मनी इन द एनवेलप, पैसे में, देखिए देखिए इन्वेलप होता है लिफाफा, लिफाफे के अंदर उसको पैसे को देखकर वो क्या हुआ, सरप्राइज्ड नहीं हुआ। विच ही रिसीव्ड, जो उसने प्राप्त किया था, क्या किया था उसने, प्राप्त किया था। देखिए नेक्स्ट वाली हेडिंग है इसकी, ही डाउट ऑन मैन, उसे शक था व्यक्तियों पर, उसे शक था, डाउट हो गया था, शक था ऑन मैन, व्यक्तियों पर, उसे शक था व्यक्तियों पर। तो समझे इसको कैसे शक हुआ उसको, व्हेन, जब, लेंचो, लेंचो ने काउंटेड, गिने, द मनी, पैसे को, जब लेंचो ने पैसे को गिना, ही फाउंड, उसने पाया, 30 पैसों, 70 पैसों शॉर्ट, कमी, शॉर्ट होती है कमी, तो लेंचो ने पाया कि उसमें 30 पैसे की कमी थी, ओके, कमी थी, फाइंड की सेकंड फॉर्म, पास्ट का इंडेफिनिट। आगे है, ही बिलीव्ड, उसको विश्वास था, उसने विश्वास कर लिया था, डेट गॉड, जो ईश्वर है, वुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि उसको विश्वास था कि ईश्वर को कभी भी क्या होगा, वो मिस्टेक नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, कुड नॉट आया कि नहीं कर सकता है, तो ईश्वर कभी मिस्टेक नहीं कर सकता है। नॉर कुड बी हैव डिनाइड, वो मना भी नहीं कर सकता है। लेंचो, लेंचो व्हाट, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने उसको क्या किया, रिक्वेस्टेड किया था कि इट इज क्लियर, ये है साफ है, डेट की ही डाउट, उसको शक था उन मैन व्यक्तियों पर, उसे पक्का विश्वास था कि इन्होंने पैसे चुराए हैं, ओके, इट इज क्लियर, ये साफ था, डेट की उसे साफ था, मतलब जो लेंचो है ना वो सोच रहा कि ये साफ है कि इन्होंने पैसे चुराए हैं, इट इज क्लियर, यह साफ है, डेट की ही डाउट, उसे शक था उन मैन, उन व्यक्तियों पर, बिकॉज क्योंकि ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर को, इन अनदर लेटर, दूसरा पत्र, इसी वजह से उसने दूसरा पत्र लिख दिया ईश्वर को, ओके, नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी, कि पैसा नहीं भेजा गया है, मनी थ्रू द मेल, मेल के जरिए, मेल के जरिए पैसा नहीं भेजा गया है। तो इस तरह से अच्छी सी जो स्टोरी इस चैप्टर की यहीं पे समाप्त होती है, ओके। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।